इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। लेकिन जो दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, उस पहली घटना से, पहली कठिनाई से एक सबक, शिक्षा ले लेते हैं। नहीं, अब अगली बार मैं करूँगा, कुछ अच्छे से करूँगा। जो गलती मैंने पहली बार कर दी है, चूँकि ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, समझ नहीं थी, विवेक नहीं था, जैसा समझ में आया वैसा हमने कार्य कर दिया। लेकिन पहला फेल्यूर ही सक्सेस के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाता है। जितने बड़े भी सक्सेसफुल लोग होते हैं जीवन में, वे अपने अनुभव से, हर फेल्यूर से शिक्षा लेते हैं। हर असफलता उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होती है आगे बढ़ने के लिए। तो दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, डे वन से आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को समझने की कोशिश करें। हम ये सोचे कि हम कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं, पहले दिन से हम टॉप में, चोटी में पहुंच जाएंगे। इम्पॉसिबल, असंभव बात है। जो ये सोच करके मैदान में आता है, जो ये सोच करके कोई साधना को अपनाता है कि मैं आज से शुरू कर रहा हूं, कल ही एकदम एक्सपर्ट बन जाऊंगा, असंभव बात है। इवन MBBS की डिग्री होने के पश्चात भी, डिग्री क्लियर करने के पश्चात भी पहले दिन से वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। इंटर्नशिप करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीनियर डॉक्टर के साथ उसे बैठना पड़ता है। धीरे धीरे वो अनुभव आता है और वह अनुभव से आगे लेकर के जाता है। चाहे व्यापार की बात हो, बिजनेस की बात हो, सर्विस की बात हो, किसी चीज़ को बनाने की बात हो, भवन बनाने की बात हो, मंदिर निर्माण की बात हो, कोई भी बात क्यों ना हो, हमें बहुत कठिन सा लगता है। कैसे संभव होगा, आज तक हमने किया नहीं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो लेखनी जो पहले अनुचरा होती है, धीरे धीरे सफाई जिसमें आती जाती है, घिसती चले जाती है, सहचरा होते चले जाती है, यानी साथ साथ वो लिखती है। और बाद में तो उस संवेदनशील की भांति जल में तैरती हुई सी नज़र आती है कि लेखनी पहले से लिख देती है, फिर हो सकता है हम विचार, यानी कि अपने आप लेखनी लिखते चले जाती है। हमें सोचना ही पड़ता है, हम सोचते रहे हैं और साथ में लिखते भी चले जा रहे हैं। जो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, साधना के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हम पहले दिन से बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को सभी लोग समझने की कोशिश करें। हमारे भीतर परफेक्टनेस धीरे धीरे आती है। प्रवीणता, विशेषता एक ही दिन में कभी नहीं आ सकती। ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे हम आगे बढ़ना सीखते हैं। जब अच्छी भावना लाने की बात हो, संप्रेषण की बात हो, कोई भी अच्छा कार्य करने की बात हो, कुछ नियम लेने की बात हो, तो व्यक्ति घबरा जाता है, मेरा नियम अच्छे से नहीं पल रहा है, वो विशुद्धि भीतर से पैदा नहीं हो रही है जो मैंने सुना था होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बनाते चला जाता है। जितने भी भगवान बने हैं, एक ही भाव में तीर्थंकर नहीं बन गए, इस बात को समझें। जिनकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराध्य मानते हैं, जो हमारे आइडियल हैं, मंदिर में हमने जिन्हें बैठा करके रखा है, एक ही भाव की साधना नहीं है उनकी। पार्श्वनाथ भगवान को देख लो, कितने बार वो मुनि नहीं बने। तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन पहली बार जब मुनि बनना था उसी समय तीर्थंकर बन जाते नहीं। भविष्य बनेंगे तीर्थंकर,
लेकिन तीर्थंकर बनने के पूर्व भी भवों भवों में साधना करनी पड़ी उन्हें। ऐसा नहीं था कि उनकी चर्या दोष युक्त थी। जब पूर्व भाव में वे मुनि बने थे उनकी चर्या दोषपूर्ण नहीं थी, चर्या तो निर्दोष थी, लेकिन वह विशुद्धि जो तीर्थंकर पद को दिला दे, वह विशुद्धि जो केवल ज्ञान को प्राप्त करा दे, वह साधना जो मोक्ष पद को प्राप्त करा दे, एक ही बार में पैदा नहीं होती है। आगम में आता है 32 भव तक मुनि बनना पड़ सकता है। हाँ, किसी को 32 ना भव लगें, कम भी लग सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की आवश्यकता अवश्य होती है। तो हमारे तीर्थंकर भी एक ही भव की देन नहीं होते हैं, ये भवों भवों की साधना का परिणाम होता है। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष को साधना करना पड़ता है, तो हमारी और आपकी बिसाती क्या। हम क्यों थोड़े में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं कि हमसे तो नहीं होगा ये। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कार्य आरंभ करने की, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बोले हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है। तो उन लोगों से कहना है जो बहुत कठिन मानने लगते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े महापुरुष को भी कई बार गिर करके उठना पड़ा, कई बार फिसले, फिर कहीं जाकर के उनकी यात्रा संभली। तो यदि हम अच्छे से नहीं कर पाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते चले जाएं, एक दिन वह अवश्य आएगा, सफलता हमारे कदमों को चूमेगी, वो कहीं दूर नहीं रहेगी। बस पुरुषार्थ इतना ही है कि हम बीच में छोड़ करके ना भागे। टू विन द रेस यू मस्ट हैव टू फेस द सिचुएशन। रेस को जीतने के लिए, खेल को जीतने के लिए खेल में खड़े रहना बहुत आवश्यक है। मैदान छोड़ करके कोई भी खेल को जीत नहीं सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बात समझ में आ रही? कितने लोग घबरा जाते हैं अपनी साधना में, अपने लिए हुए नियमों में। हाँ, चाहे वो साधना धर्म की हो, चाहे कर्म क्षेत्र की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो। क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड एक ही होता है, दृष्टिकोण एक ही होता है। तो इस दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ही सफलता को चूमता है, ये कहा जा रहा है। समझो सभी लोग, घबराना नहीं जिंदगी में, डरना नहीं, किसी भी परिस्थिति में छोड़ने की बात करना नहीं। हाँ ठीक है, गिर जाएंगे फिर संभल जाएंगे, चोट लगेगी बैंडेज कर लेंगे, क्यों बोले, कपड़े फट जाएंगे सी लेंगे, क्या जाता है, थोड़ा सा नुकसान होगा सहन कर लेंगे, क्या जाता है। लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। बस ये एटीट्यूड यदि आ गया जीवन में, तो फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सफलता अवश्य मिलेगी। वो कहीं भाग करके दूर जा नहीं सकती। तो आचार्य भगवान जो कह रहे हैं उस दृष्टांत के माध्यम से हमें वहाँ पहुँचना है, उस प्रवृत्ति को अपने भीतर लाने की कोशिश करना है, जिसलिए वो उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है? जो लेखनी पहले खुरदरापन को लिए हुए होती है, वही धीरे धीरे अनुचरा के बाद सहचरा और अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। सहजता से होने वाली ये रीत यानी घटनाक्रम ही है, सबके साथ घटता है। देखो कितनी बड़ी मैनेजमेंट की शिक्षा आचार्य भगवान इस मूकमाटी महाकाव्य में दे रहे हैं। तो आचार्य भगवान बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु भी हैं, इस बात को समझना। वर्तमान की परिस्थिति को देखना वो हमें सिखा रहे हैं।
चाहे परिस्थिति किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो। बस ये दृष्टिकोण हम लाना इन पंक्तियों को पढ़ करके सीखें। ला पाओगे अपने भीतर इस दृष्टिकोण? नहीं ला पाओगे। पढ़ने का उद्देश्य क्या है, सुनने का उद्देश्य क्या है, तो बता दो आप लोग। टाइम पास करने तो नहीं आ रहे कि महाराज जी पढ़ा रहे हैं तो अपन पढ़ लो, क्या जाता है, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो कृपा करना अपने आप में, कल से मत आना, फिर कोई लाभ नहीं होगा। इस कारण क्योंकि आपका उद्देश्य गलत है, और जब उद्देश्य गलत होता है तो कुछ प्राप्त नहीं होता है। इस उद्देश्य को लेकर के आना, सुनना कि नहीं, हमें अपने भीतर ढालना है। ऐसे सुनना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है। यही होता आया है हर बार। हम उद्देश्य को भूल जाते हैं, बस पढ़ करके निपटा देते हैं। ग्रंथ भी निपटा देते हैं लोग, है ना। आप सब लोगों ने कई ग्रंथों का स्वाध्याय किया होगा ना, कई पुराणों को पढ़ा होगा, कई चरित्र को पढ़ा होगा, चरणान योग भी पढ़ा होगा, प्रथमान योग भी पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र भी पढ़ा होगा, द्रव्य संग्रह है, गोमठ सार है, ष्टोपदेश है, समाधि तंत्र है, और कौन कौन से ग्रंथ, बड़े बड़े पुराण ग्रंथ, आदि पुराण, महापुराण, पद्म पुराण खूब पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ करके सब निपटा दिए हैं, पढ़ करके फिनिश कर दिए शुरू से लेकर अंत तक। बहुत सारे स्वाध्यायशील लोग होते हैं, उनका नियम होता है स्वाध्याय करने का। क्या नियम होता है? 2 पन्ने पढ़ने का। महाराज जी से नियम लिया, रोज 2 पन्ने पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे। क्यों नियम ले लिया है ना, इस कारण पढ़ना। कुछ कल्याण नहीं होगा जाओ आपका। क्यों कल्याण नहीं होगा? क्योंकि आप नियम पालन करने के लिए पढ़ रहे हैं। गुरु महाराज से आपने नियम लिया 15 मिनट पर स्वाध्याय का, तो आपकी दृष्टि में 15 मिनट रहेंगे, आपकी दृष्टि में उद्देश्य नहीं आएगा, आपकी दृष्टि में वो भाव ही नहीं आया। आपकी दृष्टि में 2 पन्ने रहेंगे, 2 पन्ने पढ़ना है, 2 पन्ने पलटना है। अथवा 1 घंटे का नियम है तो 1 घंटे, अथवा ग्रंथ का नियम है कि ग्रंथ पढ़ना है। वो जीवन में कभी फलीभूत होगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रयोजन ही नहीं पकड़ा। और ऐसा ही होता है अधिकांश लोगों के साथ। बिल्कुल सत्य बात, कड़वी बात कह रहे हैं, बड़ी कड़वी बात है। कई लोगों का नियम होगा रोज प्रवचन सुनने का, उनका भी कल्याण नहीं होगा। कई लोगों का नियम होगा रोज दर्शन करने का, उनका भी कल्याण नहीं होगा। कई लोगों का नियम होगा रोज अभिषेक शांति धारा पूजन करने का, उनका भी कल्याण नहीं होगा। हम कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं, क्यों कल्याण नहीं होगा? क्योंकि आप नियम को पूरा करने के लिए कर रहे हो, आप आत्म कल्याण के लिए नहीं पढ़ रहे। आपने नियम लिया है, वो पूरा करना, निपटाना है। कभी भी कल्याण निपटाने से नहीं होता, इस बात को समझने की कोशिश करना। यदि अभिषेक, पूजन, शांति धारा, स्वाध्याय, माला, जाप, पाठ, विधान, स्तोत्र, सामायिक, चलो हम तो सामायिक की भी बात करें, हम अपने ऊपर भी घटा रहे हैं। यदि हम ये सोच करके साधु बन जाएं कि मूल गुणों का पालन करना, तो भी कल्याण नहीं होगा, हमारा भी कल्याण नहीं होगा। नियम तो आत्म कल्याण के लिए लिया जाता है, नियम को पालने के लिए नियम का पालन करना होता है, तो उद्देश्य बदल गया। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? नियम पालन करना है, कुछ नहीं होगा। उद्देश्य ये होना चाहिए, इससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मेरा आत्म उत्थान हो रहा है, आत्म कल्याण हो रहा है, इसको लेकर के मैं कर रहा हूँ। तो वो ग्रंथ आपके लिए, वो मंत्र आपके लिए, वो सूत्र आपके लिए, वो गाथा आपके लिए कल्याणकारी साबित हो जाएगी। वो 10 मिनट का स्वाध्याय आपके लिए कल्याणकारी साबित हो जाएगा। वो भगवान की अभिषेक की धारा, वो पूजा की धारा, वो कल्याणकारी हो जाएगी, क्योंकि आप निपटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सही से बताना, जितने लोगों ने नियम लिया है, मैक्सिमम लोग निपटाने के लिए करते हैं कि नहीं? निपटाने के लिए करते हो कि नहीं? मैक्सिमम लोग नियम पालन करने के लिए नियम करते हैं पालन। ये गुरु से नियम लिया है, इस कारण पालन करना है, नहीं तो पाप लग जाएगा। हमने नियम लिया है, नहीं नियम टूट जाएगा तो फिर नरकों में जाना पड़ेगा। इस भय से कर रहे हैं तो भी कल्याण नहीं होगा। चलो, नरक के भय से यदि धर्म कर रहे हैं तो भी कल्याण नहीं। अब आप कहोगे महाराज जी नरक के भय से तो डरना ही चाहिए, नियम लेना ही चाहिए, धर्म करना ही चाहिए।
आचार्य भगवान ने स्वयं लिखा है, नरक पतन से भी तुए जागृत मति है। पहला रीजन तो डर का ही होगा, पहली बात तो नियम की ही होगी, लेकिन फिर दूसरी सीढ़ी आएगी, अब मैंने नियम लिया है तो मेरा नियम आत्म कल्याण के लिए, न कि 10 मिनट निपटाने के लिए, न कि शांति धारा करना है इस कारण नहीं। इस शांति धारा से मेरे भीतर गुणों का विकास होगा, इस पूजन से मेरे भीतर प्रभु जैसे गुण आएंगे, इसलिए मैं अशांति धारा कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, जाप दे रहा हूं, सामायिक कर रहा हूं। अंतर समझने की कोशिश करना। क्यों भाव भाव लग जाते हैं? जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात भी सच्चे वीतरागी प्रभु को पूज करके भी कल्याण नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं वो मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करता है, ऐसा नहीं सरागी को पूज रहा है, पूज तो वीतरागी को ही रहा है। कार्य भी सही कर रहा है, समीचीन ही कर रहा है, लेकिन प्रयोजन गायब हो गया, उद्देश्य गायब हो गया, और बिना उद्देश्य के अथवा गलत उद्देश्य आ गया तो वह धर्म भी कभी कल्याण नहीं कर सकता। बात बहुत गहरी है, पकड़ने की कोशिश करना। हो सकता आपने सुनी नहीं हो, क्योंकि बात हमारी नहीं है, चिंतन ये हमारा नहीं है। जब हम पूज्य सुधासागर महाराज जी के साथ थे तो महाराज जी ने चिंतन दिया था, बड़ा गजब का चिंतन दिया था। पहली बार हमने सुना तो हम भी डर गए, ये क्या बात हुई महाराज जी? महाराज जी ने कहा था अभिषेक से भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सामयिक से भी कुछ नहीं होगा, स्वाध्याय से भी कुछ नहीं होगा, माला से भी कुछ नहीं होगा, शांति धारा से भी कुछ नहीं होगा, दर्शन से भी कुछ नहीं होगा। बोले फिर किससे कल्याण होगा? आप क्यों कर रहे हो ये बात, ये सारे कार्य कर क्यों रहे हो? क्या छिपा है उसके पीछे, प्रयोजन क्या छिपा, उससे कल्याण होता है। नहीं तो आप क्यों आ रहे हो यहाँ पर? नियम है प्रवचन रोज सुनने का, इस कारण आ रहे हो। नियम है रोज 2 पन्ने पढ़ने का, इस कारण पढ़ रहे हैं। नियम है 15 मिनट का स्वाध्याय का लिया हुआ है, महाराज जी ने दे दिया था 15 मिनट स्वाध्याय। तो महाराज जी ने दे दिया था 5 माला फेरने का, इस कारण भाई माला क्यों फेर रहे हो? महाराज जी ने नियम दिया था 5 माला का, नियम लिया है इस कारण मैं फेर रहा हूँ। जाओ, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने माला को आत्मकल्याण का साधन नहीं माना। आनंद नहीं पैदा हो रहा है आपको, तो आनंद होता है पैदा जब स्वाध्याय करते हो। आप तो घड़ी देखते रहे तो 10 मिनट हो गए कि नहीं? हाँ 10 मिनट हो गए, बंद करो, मेरे 10 मिनट का नियम था। आधा घंटा हो गया, बंद करो, आधा घंटे का नियम था। तो घड़ी के लिए कर रहा है। स्वाध्याय से जो लाभ होना था उसलिए तो कर ही नहीं रहा वो। समझ में आ रही बात? अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? उल्टी बात तो नहीं लग रही? बात उल्टी नहीं है, तो पहली बार सुनोगे तो अवश्य उल्टी लगेगी, लेकिन जब गहराई में समझने की कोशिश करोगे तब बात समझ में आएगी। हाँ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम सारे नियम को निपटा रहे हैं। नहीं निपटा रहे? अभिषेक का नियम, पूजा का नियम, माला का नियम, स्वाध्याय का नियम, जाप का नियम, सामायिक का नियम, प्रवचन का नियम, और कौन कौन से नियम है? हाँ व्रत उपवास का नियम भी। व्रत क्यों कर रहे हो? नियम लिया है चंदन षष्ठी का, 10 लक्षण धर्म का, हाँ नमोकार मंत्र का। अच्छा अभी तक तो ऐसे ही करते हैं इसी कारण तो कल्याण नहीं होता है। करते हुए भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा? इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश तो करें सभी लोग। प्राय सभी जगह ऐसी होता है, यहाँ की नहीं कह रहे हैं, दुनिया में ऐसा ही होता है। करता व्यक्ति सही है कार्य। देखो स्वर्गों में रहने वाले देवता जो हैं, सागरोपम आयु तक रोज भगवान का अभिषेक पूजन करते, फिर भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? उन्हें पता नहीं मैं क्यों पूज रहा हूँ। उन्हें पता है कि मेरे कुल देवता है, इस कारण मैं उनका अभिषेक कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ। गलत का आलम्बन नहीं लिया, मिथ्या का आलम्बन नहीं लिया, सरागी देवी देवता का आलम्बन नहीं लिया, वीतरागी का ही आलम्बन लिया। सही कार्य करते हुए कल्याण नहीं होता, क्योंकि प्रयोजन नहीं पता, उन्हें उद्देश्य नहीं पता, क्यों कर रहा हूं ये नहीं पता, ये एक भान ही नहीं है। वो कुल देवता मान करके पूछते रहता है। आप जैन कुल में पैदा हुए इस कारण पूज रहे हो। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो आप सभी लोग? पार्श्वनाथ भगवान को क्यों मानते हो? हम जैनी हैं इस कारण मान रहे हैं। तो जैनी हो तो मानने से क्या हो जाएगा? एक जैनी पार्श्वनाथ को पूछता है, एक राम को पूजेगा, एक कृष्ण को पूजेगा, एक जीसस को पूजेगा, एक फलाने को पूजेगा, एक ढिकाने को पूजेगा, उससे क्या होता?
उससे कुछ हो जाएगा? सपोज यहाँ जन्म नहीं लेते, किसी और कुल में जन्म लेते, तो उनको पूछने लगते आप, क्या जाता? पूछते कि नहीं? हिंदू कुल में पैदा होते तो राम को पूछ लेते हैं, क्रिश्चियन में होते तो जीसस को पूछने लगते हैं, और दूसरी जगह जाते तो किसी गुरु को पूछने लगते हैं, किसी और भगवान को पूछने लगते हैं। तो बोले आप क्यों पूछ रहे हो उनको? बोले हम स्कूल में पैदा हुए इस कारण पूछ रहे हैं। यही कार्य तो वो देवता करता है, स्वर्ग में रहने वाला। वो स्वर्ग में पैदा हो गया, देवगति में पैदा हो गया, इस कारण वो अपना कुल देवता मान करके पूज रहा है। आप भी अपनी कुल परंपरा मान करके पूज रहे हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं उसका भी कल्याण नहीं होगा। मूल तथ्य को पकड़ने की कोशिश करें। मैं जैनी हूं इस कारण नहीं पूज रहा हूं, ये ही सच्चे भगवान है, इन्हीं की पूजा से मेरा कल्याण होगा, आत्म उत्थान होगा, इस कारण मैं पूज रहा हूं। इस बात को समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रही बात? दिल के तार खुले कि नहीं खुले? दिमाग के तार हिले कि नहीं हिले? हाँ, क्यों कर रहे हो आप लोग सारे नियम का पालन? महाराज जी ने नियम दे दिया था इस कारण, कि नियम ले लिया था इस कारण? हाँ, किसी को दे दिया था, किसी ने ले लिया था, लेकिन कभी ये बात भी पैदा होती है नहीं, इसी में मेरा आत्महित छिपा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मेरी ये जागृत मति हो गई है, अब मैंने समीचीनता को जान लिया, देवगुरु शास्त्र को पहचान लिया है, यही सच्चे, इन्हीं की पूजा से मुझे सब कुछ मिलने वाला है। मैं जैनी हूं इस कारण नहीं पूज रहा, नियम ले लें इस कारण नहीं कर रहा हूं, इसी में मुझे आनंद मिलेगा, इसी से मेरा आत्म कल्याण होगा, दुखों का क्षय होगा, कर्मों का क्षय होगा, इसलिए मैं उन्हें पूज रहा हूँ, इनकी उपासना कर रहा हूँ। फॉर द गॉड सेक निपटाना छोड़ दो, सबसे कह रहे हैं भगवान के लिए भगवान को निपटाना छोड़ दो। हाँ, क्या कह रहे हैं हम? भगवान के लिए ही सही, भगवान को निपटाना छोड़ दो, पूजा को निपटाना छोड़ दो, नियम को निपटाना छोड़ दो, शास्त्र स्वाध्याय निपटाना छोड़ दो। छोड़ दोगे तो कल्याण हो जाएगा, और निपटाते रहोगे तो खुद निपट करके रह जाओगे। हर भाव में निपटते ही जा रहे हैं, निपटते ही जा रहे हैं, नहीं निपटते जा रहे। सही कार्य करके भी निपट रहे हैं, क्यों निपट रहे हैं भाई? क्योंकि निपटाने में लगे हैं, लगे हो ना निपटाने में। कौन कौन से व्रत निपटा रहे हैं आप लोग? हाँ, सत्येंद्र जी आप ही से पूछ लेते हैं। हाँ, कौन कौन से नियम निपटा रहे हो? अभिषेक का नियम, अरे हमने तो नियम दिया ही नहीं आज तक, हमारा तो नियम देने का ही त्याग है। अच्छा अच्छा, पहले उपवास में रात में पानी पानी नजर आया। हाँ 3 बजे, अरे आपकी आंख 3 बजे खुल गई, गनीमत समझो, लोगों की तो आंख ही नहीं लगती। पहली बार में तो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन जब समझदार हो जाता है वो धीरे धीरे तो उसी में लीन हो जाता है, डूब जाता है, उसे आनंद पैदा होने लगता है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है। फिर वो मजबूरी में नहीं, निपटाने के लिए नहीं करता है, वो आनंद के लिए करता है। आपको यहाँ पर आकर के आनंद की प्राप्ति होती है कि नियम की पूर्ति करते हो? भगवान के पास जाकर के आनंद पैदा होता है कि नियम की पूर्ति होती है? भगवान दिखते हैं कि घड़ी दिखती है मंदिर? पूजा करते समय भगवान पार्श्वनाथ दिखते हैं कि घड़ी दिखती है, कितने बज गए, अरे बहुत टाइम हो गया, जल्दी। तब जल्दी जल्दी थोड़ा लेट हो जाता है तो कैसे पूजा निपटाते हो? मंदिर में घड़ी दिखती है, भगवान दिखते हैं? क्या दिखता है? सबको घड़ी दिखती है, देख लेना, अधिकांश लोगों को घड़ी दिखती है, टाइम हो गया है, अब जाओ दुकान भी खोलना है। हाँ, अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है। बहुत हो गया लॉकडाउन लगते लगते, अब तो सारे काम भी निपटाना है। ऐसे ही है ना, कुछ नहीं होगा, समय भी दे करके कुछ पाओगे नहीं, नियम पूरा करके भी कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि मूल तत्व पकड़ में ही नहीं आया। कोशिश करना, सभी लोगों से कह रहे हैं, मूल तत्व को पकड़ने की कोशिश करना। हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य है? क्या हमारा प्रयोजन है? चूंकि गुरु ने कह दिया है, इस कारण कुछ नहीं होगा। गुरु के कहने मान करके भी कुछ कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप गुरु के कहने पे कर रहे हो।
जब गुरु हमारे अपने हो जाएं, हमारा आनंद का स्रोत उनसे पैदा होने लग जाए, गुरु हमारे हृदय की पर्याय बन जाए, शास्त्र हमारे हृदय की पर्याय बन जाए, पार्श्वनाथ भगवान हमारे हृदय की पर्याय बन जाए, तो कल्याण होता है। अभी तो पार्श्वनाथ भगवान भी पर हैं, गुरु भी पर हैं, शास्त्र भी पर हैं, और जो पर होता है, पर की पर्याय होता है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होगा। कल्याण होता है अपने से, अपने भावों से, अपने संप्रेषण से। रहेंगे प्रभु वहीं पे बैठे रहेंगे, लेकिन वहां पर बैठे हुए भी हम उसे अपना मानेंगे। शास्त्र की पंक्तियां शास्त्र में ही लिखी रहेंगी, लेकिन पढ़ करके वो हमारे हृदय की पर्याय बन जाएगी। फिर आपका वह ग्रंथ पर नहीं रहेगा, वो आपका अपना हो जाएगा। वो गुरु की बात, गुरु की शिक्षा, गुरु ने दिया है नियम, इस कारण पाल रहा हूं, तो वो गुरु की बात है, उससे कुछ नहीं होगा। गुरु ने दिया है, लेकिन मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है, अपने कल्याण के लिए माना है। अब वो नियम मेरे हृदय की पर्याय बन गया है, हाँ अब इससे कल्याण हो जाएगा। अंतर समझने की कोशिश कर लेना, कहाँ गलती हो रह जाती है, कहाँ गलती कर देते हैं, इसे पकड़ने की कोशिश करना, सभी लोगों से कह रहे हैं। तो ये कब होता है कल्याण? जब वो हमारा अपना भाव बनता है। अभी तो गुरु का भाव है, उससे क्या होगा? अभी तो शास्त्र का भाव है, पन्नों का भाव है, पुद्गल की पर्याय है। अभी तो पार्श्वनाथ भगवान वो जड़ हैं, पाषाण हैं, वो भी पुद्गल की पर्याय है, उससे कुछ नहीं। चाहे देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे कोई नियम हो, चाहे कोई बात हो, चाहे व्रत हो, कोई संकल्प हो, चाहे जाप हो, माला हो, अभिषेक हो, पूजा हो, वो हमारे हृदय की पर्याय बने, तब उससे कल्याण होता है। उसमें आनंद पैदा हो, उसमें हमें प्रयोजन पता हो, उद्देश्य पता हो। कोशिश करोगे देव गुरु शास्त्र को अपने हृदय की पर्याय बनाने की? हाँ, निपटाओगे तो नहीं। अब 10 मिनट का नियम, आधा घंटे का नियम है, स्वाध्याय का तो निपटाना है, किसी का 5 माला का नियम है, किसी का 11 माला का नियम है, किसी की 25 माला का नियम रहता है, वो भी निपटाता है 25-25। हाँ, वो भी निपटाता, सब निपटाने पे लगे हैं, सिरे से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक। तो बात समझो, चलो आगे चलते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत, अचेत से सचेत हो। पेज नंबर 25। अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत वेद समेत, विस्फारित द्रग वाला एक मृग छलांग भरता, पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई, और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह। परिचित है या अपरिचित, अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण। और फूली नहीं समाती भोली माटी, यह घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है। समझ में आया जो लिखा है आचार्य भगवान ने? मंगल घटना का संकेत, शुभ संकेत हो रहा है। कौन सा संकेत हो रहा है? अचेत से सचेत हो। अचेत से मतलब मृत नहीं लेना यहाँ पर, मूर्छित सा जो पड़ा था, सुसुप्त अवस्था में जो सो रहा था, एकदम नींद से उठ कर के खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत, किसकी बात चल रही है? उस मृग यानी हिरण की बात चल रही है। एक खेत को लांघते हुए दूसरे खेत, दूसरे से लांघते हुए तीसरे तक, वेगशाली जो है ने बहुत स्पीड से भाग रहा है, वेद समेत। अब ये समझ में नहीं आया होगा वेद समेत क्या आ गया? वेद मतलब ज्ञान यहाँ पर लेना, वेद का अर्थ ज्ञान लेना यहाँ पर, यानी जो ज्ञान समेत है, विवेक से सहित है, जानने वाला है, विस्फारित द्रग वाला, जिसकी बड़ी बड़ी खुली हुई आंखें हैं। द्रग का अर्थ है दृष्टि, आंखें।
कौन? एक मृग छलांग भरता पथ को लांग जाता है, यानी उस रास्ते को क्रॉस करके चला जाता है। सुदूर जा अंतर्धान खो जाता, बहुत दूर जाकर के वो दिखलाई ही नहीं दे रहा है, विलीन जैसा हो गया है। सूक्ति याद आ गई, बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। यदि हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और बाएं से दायां जाता हुआ हिरण हमें दिख जाए तो एक मंगल संकेत है, शुभ संकेत है कि लंका को भी जीतने गए हों तो वो युद्ध अवश्य जीत जाओगे। तभी से कहावत बनी है, जब रामचंद्र जी रावण को जीतने के लिए गए थे, युद्ध में जाने के पूर्व ही ये शुभ संकेत रामचंद्र जी को दिख रहे थे। यदि किसी ने पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ा हो तो लेफ्ट से राइट हिरण जाता हुआ दिखा, इसका मतलब है मांगलिक संकेत है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम निकले हैं उसमें अवश्य सफलता मिलेगी ही। ये सूक्ति है, कहावत है, लोक में प्रचलित कहावत है। आप कहीं जा रहे हो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, यदि आपको इस प्रकार से हिरण मिल जाए अथवा कुछ और भी शगुन शास्त्र के अनुसार संकेत मिल जाते हैं, है ना, कोई गाय का बछड़ा दूध पीता हुआ मिल जाए, कोई मांगलिक सौभाग्यवती महिला सिर पे भरा हुआ कलश लेकर के सम्मुख आ रही है, इस प्रकार के कुछ शुभ संकेत, अथवा प्रातः काल आप निकले हों और सवेरे सवेरे मुनिराज के दर्शन हो जाएं, दिगंबर अवस्था के दर्शन हो जाएं, तो दिगंबर मुनि के दर्शन सबसे बड़ा मांगलिक संकेत माना जाता है। इस कारण प्रातः काल होते ही कहा जाता है दिगंबर अवस्था के दर्शन करना। यदि मुनिराज नहीं है तो उन भगवान के दर्शन कर लेना, क्योंकि मुनि महाराज किसे मांगलिक मानते हैं? प्रभु को मांगलिक मानते हैं। सबसे पहले उन प्रभु के वे दर्शन करते हैं। तो आप लोगों से जो कहा जाता है ना, प्रातः काल दिन की शुरुआत किससे करना चाहिए? प्रभु दर्शन से करना चाहिए। अब आप लोग समझते ही नहीं हो। 10 बजे सो कर के उठते हो, पहले देखोगे तो अमांगलिक चिन्ह देखोगे, क्या खोलोगे? पहले न्यूज़पेपर खोलोगे, अशुभ अशुभ घटना पढ़ोगे, अथवा न्यूज़ चैनल खोल लोगे, उसमें समाचार देखने बैठ जाओगे, अथवा मोबाइल खोल करके बैठ जाओगे, उसमें इधर उधर की वीडियो देखना बैठ जाओगे, शुरू कर दोगे। यानी आप लोग अपने ही हाथों से अपना बिगाड़ कर लेते हैं। होना क्या चाहिए? दिन की शुरुआत किससे करना चाहिए? कोई मांगलिक संकेत मिल जाए, मांगलिक दर्शन हो जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए, अथवा दिगंबर अवस्था में जो मुनिराज होते हैं उनके दर्शन हो जाएं, तो वो दिन बहुत अच्छा बीतता है। जिस कार्य को लेकर के आपने शुरुआत की है, सोचा है, वो कार्य पूरा अवश्य होगा। और कुछ लोग सोते ही रहते हैं, है ना। किसी का दिन 11 बजे उठ होता है, किसी का 9 बजे होता है, 10 बजे होता है, अथवा जल्दी उठ भी जाओगे तो इधर उधर के दृश्यों को पहले देखोगे, तो ये कुछ मांगलिक माने जाते हैं। तो आप लोग नहीं चाहते आपके दिन का मांगलिक हो, जीवन का मांगलिक हो? नहीं चाहते? हाँ, तो सबसे प्रातः काल सबसे पहले किसके दर्शन करते हैं आप? महाराज जी आईने के दर्शन करते किसके दर्शन करते? दर्पण के दर्शन करते हैं ना। यानी आप सबसे बड़े अपने आप को ही मांगलिक मानते हो, बहुत बड़े दूध के धुले होंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति आईना देखता है उठ के, बाल ठीक है कि नहीं, चेहरा ठीक है कि नहीं। यही गड़बड़ कर लेते हो आप लोग? नहीं कर लेते। जितनी महिला वर्ग है सबसे पहले क्या पूछ लो? आईना पहले देखोगे। पुरुष वर्ग आईना पहले देखेंगे, या तो मुनि महाराज होंगे तो सोचते होंगे कि हाँ आईना देख लूंगा तो मुझे मुनि महाराज के दर्शन हो जाएंगे, मेरा दिन मंगलमय हो जाएगा, ऐसा। यदि नहीं देख सकते हो तो घर में मुनिराज की, गुरु की तस्वीर देख लेना, उस छवि को देख लेना और साक्षात जाकर के प्रभु के दर्शन कर लेना। तो वो जो ऊर्जा पाओगे, वो जो एनर्जी पाओगे, और शगुन शास्त्र के अनुसार दिन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपने आप को इससे वंचित ही रखते हो, ऐसा लगता है। नहीं रखते। जो कार्य आसानी से हो जाना चाहिए आप उसे
बाद पर टाल देते हो। ऐसे ही होता है कि नहीं? हमें तो ऐसा ही लगता है, अधिकांश लोगों के साथ, खासकर युवा वर्ग के साथ तो ऐसा ही होता है। सबसे पहले अब आज के ज़माने में मोबाइल के दर्शन करते हैं। हाँ, मोबाइल ही उनके भगवान है, मोबाइल ही उनका मंदिर है, और मोबाइल ही उनकी सब कुछ है। कृपा कर लेना अपने ऊपर, अपने दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन से कर देना। और साक्षात यदि मुनि महाराज मिल जाएं, आपके नगर में हो, तो दिन की शुरुआत गुरु दर्शन से करना। क्योंकि चलते फिरते जो गुरु होते हैं वे भी बहुत बड़े मांगलिक माने जाते हैं। महाभारत में जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर के जा रहे थे, तो प्रातःकाल जब वो रथ में बैठ कर के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या, कृष्ण जी दूर से देखते हैं दो मुनिराज, चारण रिद्धि धारी मुनिराज आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने युगल मुनिराज को देखा तो कृष्ण जी ने घोषणा कर दी, हे पार्थ, अब तो विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि हमें प्रातःकाल ही दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। देखो, और आप लोग हैं गुरु को छोड़ देते हो, नहीं छोड़ देते। तो दिन की शुरुआत गुरु दर्शन से करना, ताकि आपका लौकिक मंगल भी हो जाएगा। ये तो ये कह रहे हैं, पारलौकिक मंगल तो होता ही है, लौकिक मंगल भी हो जाएगा इससे। तो कुछ सूक्तियाँ होती हैं, कुछ शकुन होते हैं जो हमारे जीवन में हमें ऊपर उठाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन व्यक्ति जानकर के भी अनजान सा बना रहता है, विवेकहीन बना रहता है, अपने आलस और प्रमाद के कारण इन कार्यों को छोड़ देता है। तो सबसे कह रहे हैं, इतने आलसी, इतने प्रमादी मत बनना। अपने दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन, गुरु दर्शन से ही करना, ना टीवी से, ना न्यूज़पेपर से, ना मोबाइल से, है ना। इनसे अपनी शुरुआत नहीं करना दिन की शुरुआत। तो यहाँ पे कहा गया है, बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। तो उस माटी ने क्या देखा कि हिरण छलांगे लगाता हुआ बाएं से दाएं जा रहा है, तो अब तो मेरी जीत निश्चित ही है, अब मेरा जीवन बदल ही जाएगा। इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई, और दूर सुदूर माटी ने देखा। अब माटी दूर देख रही है, उसे कुछ नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? घाटी में दिखे कौन वह, कोई व्यक्ति घाटी से आ रहा है चलते हुए। परिचित है या अपरिचित, क्या मैं इसे जानती हूँ अथवा नहीं पहचानती हूँ। अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण। श्रमिक यानी वह कुंभकार जो श्रम करता है हमेशा, जो आलस प्रमाद में नहीं रहता है, वो तत्पर रहता है कार्य करने के लिए, श्रमिक माना जाता है। तो दूर से उसने देखा उस श्रमिक के चरण यानी नज़दीक आते हुए दिखलाई दे रहे हैं, उस कुंभकार के चरण। और फूली नहीं समाती भोली माटी यह, अब वह फूली नहीं समा रही है, घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है। घाटी की ओर ही अनिमेष अपलक, बिना पलक झपकाए सिर्फ निहार रही है। पेज नंबर 26। भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया। और क्या? भोर यानी, भोर जानते हो क्या होता है? सुबह सुबह, प्रातः काल। भोर में ही उसका मानस यानी मन विभोर हो आया। विभोर का अर्थ हो आनंदित हो गया। और अब तो यह चरण निकट सन्निकट ही आ गए, यानी वह कुंभकार एकदम निकट उस माटी के आ गया। फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता आ रहा है। अब जो फैलाव था वह कम होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।